वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं फेच एपीआई कॉल को अबॉर्ट कैसे किया जाए। अब ये चीज़ कहाँ पे लगती है मैं पहले समझाता हूँ। सपोज मेरे पास ये सिनेरियो है कि मैंने एक बटन बनाया है और हर क्लिक पे, उस बटन के हर क्लिक पे मैं एक एपीआई कॉल हिट करना चाहता हूँ, राइट। तो देखिए मैंने कॉल कैसे किया, एक बटन लिया है, उसके अंदर एक गेट डेटा नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया ऑन क्लिक। तो मैं उसी फंक्शन को जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ गेट डेटा, और उसके अंदर मैं एक फेच कॉल करता हूँ, राइट। और यूआरएल वही लेता हूँ एल्बम्स वाली जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में ली थी। और उसके बाद डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट देन फिर उसका डेटा डॉट कैच, जिसमें मैं एरर एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। इतना सिंपल सा लॉजिक है कि मैं हर एपीआई के बटन के क्लिक पे एपीआई कॉल हिट करूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा आपके समझने के लिए यहाँ पे स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। रिफ्रेश, ये देखिए जितनी बार मैं कॉल क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार एपीआई कॉल हिट हो रहा है। बट ये आपको नहीं लगता कि हर एपीआई कॉल हिट करना सर्वर के ऊपर आपके सर्वर का परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा? क्योंकि सेम रिक्वेस्ट में मल्टीपल टाइम भेज रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए कि मैंने अगर 10 बार भी कोई कॉल किया है सेम एपीआई, तो मुझे सिर्फ एक ही बार उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, बाकी 9 बचे हुए कॉल्स को ऑटोमेटिक कैंसिल आउट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता 9 कॉल एक्स्ट्रा जाए। तो ये सिनेरियो जब आपके पास हो कि एक ही चीज के लिए आप बहुत बार वही वही एपीआई कॉल कर रहे हो, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, जैसे मैंने बटन के क्लिक पे किया था, तो बाकी कॉल्स रिजेक्ट होनी चाहिए, कैंसल आउट होनी चाहिए, और सिर्फ लास्ट वाला कॉल रहना चाहिए कि जो कि लेटेस्ट रिस्पॉन्स लेके आए। तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक इंटरफेस होता है जिसका नाम है अबॉर्ट कंट्रोलर। ये क्या है? एक इंटरफेस है, राइट, जो रिप्रेजेंट करता है कंट्रोलर ऑब्जेक्ट। आपको ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैं थोड़ा डीप लेवल पे जाके इसको समझाता हूँ। अपने पास एक इंटरफेस होता है अबाउट कंट्रोलर आपके जावास्क्रिप्ट में, जिससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और वो ऑब्जेक्ट होता है कंट्रोलर ऑब्जेक्ट। ये कंट्रोलर का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है आपके एपीआई कॉल का हिट्स। जैसे मैं अगर मैं 10 बार कॉल करूं या 10 बार बटन को क्लिक करूं, तो 10 एपीआई कॉल जो जाएंगे, हर एपीआई कॉल को ये कंट्रोलर अपने तरफ से एक सिग्नल पास करेगा। सिग्नल मतलब एक लेबल लगा के रखेगा कि ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, ये थर्ड कॉल है, ये फोर्थ कॉल है, इस तरीके से 10 कॉल को। और वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से कॉल को अबॉर्ट करना है, कौन से कॉल को अबॉर्ट करना है। तो जो जो कॉल अबॉर्ट की जाएगी, उसको उस रिस्पेक्टिव सिग्नल को बोलेगा कि ये कॉल अबॉर्ट हो रही है, अबॉर्ट कर दो। तो ये चीज कैसे करेंगे? जैसे ये कंट्रोलर ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे फिर? कॉन्स्ट कंट्रोलर, इस तरीके से आप पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओगे इस इंटरफेस से, राइट। या फिर आप बोलोगे एक कंस्ट्रक्टर है जिसके तरफ से आप एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बनाओगे, करेक्ट। एक कंट्रोलर के अंदर क्या होता है? सिग्नल नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं कंट्रोलर को प्रिंट करूं तो देखिए, मैं कंसोल करके लिखता हूं, ये देखिए इसके अंदर क्या है? एक सिग्नल नाम से प्रॉपर्टी है, राइट। जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? अबॉर्टेड। अबॉर्टेड का मतलब ये स्टेटस बताता है कि ये सिग्नल अबॉर्ट हुआ है या नहीं है। अभी तक एक भी कॉल आपने नहीं किया। जैसे देखो, मैं पहली बार क्लिक करता हूँ एक ही कॉल, तो ये देखो कॉल गया, इसका स्टेटस क्या आया? फॉल्स। मैं वापस एक बार क्लियर करके आपको बताता हूँ लगे तो। ये देखिए कंसोल पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, ये कॉल हिट किया है, क्या है? गया है, हिट कंपलसरी गया है, और उसको सक्सेस भी स्टेटस मिला है। बट आपने कभी अभी तक अबॉर्ट नहीं लिखा है, राइट। अबॉर्ट कहीं पे लिखा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ये कॉल को कंसोल में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो अंदर लिख देता हूँ, मतलब आपको कंसोल प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए कॉल भी गया और उसके पहले कंट्रोलर भी प्रिंट हुआ। सिग्नल में देखोगे तो अबॉर्टेड का स्टेटस क्या है? फॉल्स। ये हमेशा इस स्टेटस पे डिपेंडेंट होता है कि ये अगर अबॉर्ट की जा रही है कॉल, तो ये स्टेटस ट्रू बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब देखिए ये कंट्रोलर का काम क्या है। थोड़ा डीप टेल में ये चीज समझा रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये चीज समझा रहा हूँ मैं। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू इस तरीके के सवाल पूछेगा कि मैं अबॉर्ट कंट्रोलर ही क्यों यूज करूँ, अबॉर्ट कंट्रोलर में क्या चीज होती है कि जो डिनोट करेगी कि अबॉर्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ये कंट्रोलर के अंदर एक सिग्नल नाम से प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने आपको दिखाया, राइट। अभी मैंने दिखाया आपको, देखिए क्लिक करता हूँ कंसोल में जाओगे तो अबाउट के अंदर क्या नाम से प्रॉपर्टी होती है? सिग्नल। तो ये सिग्नल हमें पास कहाँ पे करना पड़ता है? तो ये सिग्नल हमें पास करना पड़ता है यूआरएल के बाद जो ऑप्शंस होते हैं ना फेज के अंदर, इसके अंदर आपको हमें हमें पास करना है कंट्रोलर डॉट सिग्नल।
राइट। जो मैंने आपको अभी कंसोल में दिखाया वो कंसोल या वो सिग्नल प्रॉपर्टी में ये फेज के अंदर पास कर दूंगा। अब अभी तक मैंने अबॉर्ट नहीं किया है, मैंने जस्ट सिग्नल प्रॉपर्टी अटैच की है हर फेज कॉल के अंदर। जब जब ये कॉल जाएगा तो देखिए मैं इसको अंदर लेके आता हूं। क्यों? क्योंकि हर बार कंट्रोलर नया बनाना है हमें, हर एपीआई कॉल के लिए कंट्रोलर नया बनाना है। और जब भी ये नया बनेगा तो चेक करना है कि पहले से कंट्रोलर एग्जिस्ट है या नहीं। मतलब जो कंट्रोलर हमने बनाया है उस कंट्रोलर के थ्रू हमें बताना है कि अबॉर्ट कर दो भाई, राइट। अबॉर्ट कर दो और नया वाला कंट्रोलर सिर्फ रखो। 10 कंट्रोलर है तो उसमें से 9 कंट्रोलर्स को बंद करना है और एक कंट्रोलर को चालू रखना है। तो वो कैसे? मैंने कंट्रोलर बनाया, इसको चाहिए तो मैं आपको कॉपी करके ये सिर्फ ऊपर एक ग्लोबल कंट्रोलर नाम से वेरिएबल बना के रखता हूं, लेट कंट्रोलर, राइट। कुछ किया कि मैंने एक्स्ट्रा नहीं, मैंने जस्ट एक कंट्रोलर बनाया और उस कंट्रोलर को यहाँ पे अंदर हर कॉल के पहले इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ओके, अब ये फेच कॉल हो गया, ये कंट्रोलर कॉल हो गया। अब मैं अगर चेक करूँ कंट्रोलर है या नहीं, कॉल करने से पहले, हाँ चेक कीजिए, मैंने फेच कॉल बाद में लिखा हुआ है। मैं जब भी कॉल करूँ तो कंसोल में क्या प्रिंट होगा कंट्रोलर के लिए? देखिए एपीआई कॉल हुआ, कंट्रोलर है क्या अभी तक? नहीं। कंट्रोलर कब है? फेच एपीआई कॉल के बाद, राइट। फेच एपीआई कॉल के बाद अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ, अभी कंसोल डॉट लॉग कंट्रोलर, ये आफ्टर वाला है। थोड़ा ठीक से देखना, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा फर्स्ट टाइम तो ट्राई करना, ये वापस वापस एक बार रिपीट पे चलाना और फिर आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ जाएगी। ये V4 सेव किया एपीआई कॉल। अब देखिए एपीआई कॉल करने से पहले कंट्रोलर था क्या? नहीं, बट उसके बाद कंट्रोलर जनरेट हुआ, राइट। क्योंकि फेच कॉल हुआ तो मैंने जो कंट्रोलर सिग्नल अटैच किया है उसकी वजह से कंट्रोलर जनरेट हुआ यहाँ पे, और उस कंट्रोलर को मैंने प्रिंट किया तो ये सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। दिखा रहा है बराबर। पहले ये चीज नहीं थी। अब मैं चेक क्या करूंगा, अगर मैं नेक्स्ट कॉल करूं, मतलब अभी तो मेरे पास एक ही कॉल गया था, मैंने एक ही कॉल किया था, राइट। इसलिए एक ही बार कंट्रोलर जनरेट हुआ। पर मैं अगर 2 बार कॉल करूं तो कितनी बार कंट्रोलर जनरेट हो रहा है? देखो 2 बार कंट्रोलर जनरेट हो रहा है। अब ये बिफोर क्यों आया? क्योंकि पहले वाला कंट्रोलर ऑलरेडी मौजूद था इसलिए, राइट। अब मैं क्या करता हूं, ये कंट्रोलर यहां पे चेक कर लेता हूं यहीं पर। अगर पहले से कंट्रोलर मौजूद है, समझ रहे हो, अगर पहले से कंट्रोलर मौजूद है तो उसको अबॉर्ट कर दो। अगर पहले से मौजूद है तो अबॉर्ट करो, अगर नहीं है तो नया बनाओ, बराबर। मतलब मैंने सेकंड को जब कॉल करूंगा तो पहले वाले का कंट्रोलर मौजूद रहेगा, पहले कॉल का। तो वो अगर है तो पहले वाला अबॉर्ट कर दो, सिर्फ सेकंड वाला रखो। अगर थर्ड बार करूँ तो सेकंड वाला मौजूद है तो थर्ड वाला रखो, सेकंड वाला अबॉर्ट कर दो। जस्ट सिंपल सा लॉजिक ये है, राइट। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करना है, ये इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये नो थ्रोटलिंग की जगह पे 3G कर देता हूँ, मतलब थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ, मतलब आपका फेज का रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आएगा, राइट। अब देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ, जितने बार कॉल कर रहा हूँ ऑटोमेटिक पिछले वाले कॉल रिफ्रेश हो गए। ओके, मैं जितने कॉल किए ऑटोमेटिक देखिए पिछले वाले कॉल सारे कैंसल्स हो गए, ये क्या हो गए? कैंसल्ड हो गए। अब सिर्फ लास्ट वाला कॉल बचा हुआ है। ये किस वजह से? क्योंकि जब फर्स्ट कॉल किया था तो कंट्रोलर की वैल्यू थी अनडिफाइंड, बट जब सेकंड कॉल किया तो पहले वाला था एक कंट्रोलर, राइट। पहले वाला कंट्रोलर ऑलरेडी मौजूद था, तो वो कंट्रोलर पहले हमने अबॉर्ट करवाया, फिर बाद में सेकंड वाला नया बनाया। इस तरीके से जब भी नया रिक्वेस्ट आप कॉल करोगे तो पहले वाला कंट्रोलर पहले बंद करो, कैंसिल आउट करो और फिर नया रिक्वेस्ट जनरेट करो। इस तरीके से आप इजीली जो पिछले वाले सारे कॉल्स थे उनको अबॉर्ट करोगे और सिर्फ एक ही कॉल जाएगी आपके सर्वर के पास, राइट। समझ रहे हो? इसके लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में और एक कंसेप्ट आता है डिबाउंसिंग का, कि सर मैं एक बार कॉल करूं तो सिर्फ एक ही बार जाना चाहिए, मैं मल्टीपल टाइम कॉल करूं तो मैं उसको वेट करवाऊं ना, वेट करवाने के बाद एक जब सारे क्लिक्स खत्म हो जाए तो ही एक बार कॉल करूं। हाँ दोनों तरीके हैं, नो प्रॉब्लम, बट दोनों भी तरीके आपको पता होने चाहिए। मैं डिबाउंसिंग का कंसेप्ट जब बताऊंगा तब मैं ये चीज भी आपको बताऊंगा कि अबाउट कंट्रोलर से जो किया था उसके जगह पे मैं कैंसिल आउट ना करते हुए एक ही कॉल रिटर्न करूं, मतलब इतने सारे कॉल ना जाते हुए सिर्फ एक ही कॉल आपको जाते हुए दिखेगा, राइट। बट आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि कैंसिल आउट अगर सिनेरियो करना है किसी एपीआई कॉल को, अगर रिपीटेटिव वही एपीआई कॉल हो रहा है तो की बात कर रहा हूं मैं, सेपरेट सेपरेट के लिए नहीं बात कर रहा हूं। एक ही एपीआई अगर मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहे हैं तो पिछले वाले सारे कैंसिल आउट होने चाहिए और सिर्फ लास्ट वाला सिर्फ रहना चाहिए, इसके लिए हम यूज करेंगे अबॉर्ट कंट्रोलर। समझ रहे हो?
बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके बाद और एक चीज आपके दिमाग में आएगी, या फिर बहुत सारे लोगों ने लिंक्डइन पोस्ट पे या फिर बाहर कहीं पे भी पढ़ा होगा कि सपोज मैं एक एपीआई कॉल हिट करूं बट उसका वेट करते करते मेरा ब्राउजर रुक रहा है, राइट, और उसका रिस्पॉन्स अभी तक आया ही नहीं, तो मैं उसको कैसे कैंसिल आउट करूं, उसको कैसे मैं बंद करवाऊं। जैसे सपोज मैंने डाउनलोडिंग का बटन क्लिक किया, डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड होने के लिए तो टाइम लगेगा, बट उतनी देर में अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, सपोज उतने देर में हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो डाउनलोडिंग का कॉल ऑटोमेटिकली कैंसिल होना चाहिए। इस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए अपने पास होता है एक अबॉर्ट सिग्नल। ये अबॉर्ट सिग्नल दूसरा कुछ नहीं है, अबॉर्ट सिग्नल यही है, आपका इंटरफेस जो सिग्नल ऑब्जेक्ट आपने बनाया ना, सेम तरीके से आप कंट्रोलर से जो सिग्नल बनाते हो, सेम तरीके से अबॉर्ट सिग्नल भी एक टाइम आउट मेथड से सिग्नल बनाता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसके जरिए हम कैसे करेंगे, तो मैं वही मेथड या वही फंक्शन वापस लिखता हूँ, गेट डेटा, और इसके बाद मैं सेम वही काम करता हूँ। ये ब्रैकेट में ऊपर ले लेता हूँ मेरे समझने के लिए। फेज कॉल किया जिसमें मैंने एल्बम्स कॉल किए। मैं अभी सिग्नल का इस्तेमाल अभी इस तरीके से नहीं दिखाता आपको, राइट, जस्ट सिंपल आपको पहले लॉजिक बताता हूँ कि डॉट देन में मैंने क्या किया था इनिशियली, और बाद में कैच में क्या कर रहा हूँ। यही कॉल था मेरा, देखिए मैं नो थ्रोटलिंग पे लाता हूँ, रिफ्रेश, कॉल जा रहे हैं, अभी तक कैंसिल आउट कोई नहीं हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने जब कॉल किया, अगर उसका रिस्पॉन्स 1 सेकेंड में नहीं आता, सपोज मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, आप टाइमिंग आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि वो लगा सकते हो, अगर 1 सेकेंड में नहीं आता तो मैं उसको कैंसिल आउट करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 3G स्पीड कर देता हूँ। 3G स्पीड करने की वजह से थोड़ा स्लो हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, पेंडिंग, इसका रिस्पॉन्स कितने सेकंड में आया, 2 सेकंड्स में, तो मैं क्या करता हूँ 1 सेकंड में इसको बंद करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके अंदर जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी भेजनी है, सिग्नल के अंदर कोलन अबॉर्ट सिग्नल डॉट टाइम आउट, और इसके अंदर आपको टाइम भेजना है कि कितने सेकंड्स के बाद ये कैंसिल आउट होना चाहिए। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना आपको। मैंने सिग्नल प्रॉपर्टी के अंदर अबाउट सिग्नल डॉट टाइम आउट, और उसके अंदर 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर रिजल्ट अगर नहीं आता तो वो कॉल कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो देखिए मैं जैसे ही कॉल करूँ, 1 सेकेंड में नहीं आया, कैंसिल हो गया, वापिस कॉल कर रहा हूँ, 1 सेकेंड में नहीं आया, कॉल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखिए मैं कितने बार भी कॉल करूँ, 1 सेकेंड में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स कितने सेकंड में आ रहा है, 2 सेकेंड्स में। अगर मैं इसी चीज को 3 सेकेंड कर दूं कि 3 सेकेंड में नहीं आता है, तो मैं कैंसिल आउट नहीं, कैंसिल आउट करना चाहिए। सॉरी, रिफ्रेश हुआ, कॉल किया, 3 सेकेंड के अंदर आ गया, तो ये बराबर चल रहा है। मतलब किसी एपीआई को आपको पता है कि इतना टाइम लग सकता है, इसके ऊपर अगर ज्यादा जाता है तो अपना यूआई उसके लिए वेट ना करे, उस कॉल को सीधा डिस्कनेक्ट करा दे या फिर कैंसिल आउट करवा दे। तो इस सिचुएशन को आप इजीली टैकल कर सकते हो यूजिंग अबाउट सिग्नल, और उसके बाद डॉट टाइम आउट। ये क्या करता है, टाइम आउट मेथड, अबाउट सिग्नल टाइम आउट, हमेशा मैं आपको लगे तो लिख के देता हूँ, अबाउट सिग्नल सिग्नल डॉट टाइम आउट। ये मेथड एक क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, आपका सिग्नल का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जनरेट करेगा, जो कि अबॉर्ट करने के लिए काम में आ सकता है, और उसमें जो टाइम दिया जाएगा उतने सेकंड्स के बाद ये टाइम आउट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज आपको दिखाने भूल गया मैं, जब मैं ये चीज कैंसिल आउट कर रहा था पहले वाला, जस्ट वापिस एक बार पहले वाले को जस्ट आपको रिकॉल कर रहा हूँ, मैं जब ये चीज को कैंसिल आउट कर रहा था, देखिए रिफ्रेश हो रहा है, जस्ट सेकेंड, ओके रिफ्रेश हो गया। कुछ मैंने ओके लेट कंट्रोलर को मैंने कमेंट कर दिया था, ओके ये देखिए मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। इसके लिए देखो अबॉर्ट के बाद मैंने कंट्रोलर प्रिंट किया था, जस्ट आपको एक समझने के लिए बता रहा हूँ, बिफोर और आफ्टर के बाद ये देखिए अबॉर्ट लिखा हुआ है, राइट, अबॉर्ट कहाँ पे, ये देखिए अबॉर्ट, वैल्यू क्या है अबॉर्ट की, ट्रू। क्यों, क्योंकि अबॉर्ट होने के बाद कंट्रोलर वैल्यू क्या सेट करेगा, ट्रू, और इसी बेस पे आपका कॉल ये कंट्रोलर यहाँ से सिग्नल अबॉर्ट करता है। मतलब प्रोसेस अगर समझाऊं तो अबॉर्ट करेगा, अबॉर्ट करने के बाद जो पहला बना हुआ कंट्रोलर था उसके यहाँ पे ये सिग्नल को कॉल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई है, इस वजह से वो पिछला कॉल कैंसिल किया जाए। दैट्स इट, ये जस्ट एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि फ्लो कैसे चलता है। आपको इंटरव्यू कुछ पूछे तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए कि पिछले वाले रिकॉर्ड्स कॉल्स को कैसे कैंसिल आउट किया जाए, और अगर पर्टिकुलर
एपीआई कॉल हिट करने के बाद अगर नहीं कॉल आ रहा है विद इन अ टाइम इंटरवल, तो उसको भी कैसे कैंसिल आउट किया जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।